इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के प्रधान चुनाव कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिस प्रेस वार्ता को भाकपा माले राज्य सचिव व चुनाव प्रभारी कुणाल, जिला सचिव जवाहरलाल सिंह, लोकसभा प्रत्याशी सुदामा प्रसाद, अगियांव विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन, केंद्रीय कमेटी सदस्य व लोक युद्ध संपादक संतोष सहर शामिल रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुणाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चल रहे चुनाव प्रचार अभियान में जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। मोदी राज में महिलाओं पर हमला हुआ है, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं की कई टीम एपवा महासचिव मीना तिवारी के नेतृत्व में अभियान चला रही है। वहीं बीजेपी और स्थानीय सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय सांसद 18 करोड़ में सबसे कम खर्च बिहार में सबसे पिछड़े सांसद बने हुए हैं। 17 करोड़ 31 लाख क्यों नहीं खर्च हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली कंपनी के गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद व अगियांव विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। इस चुनाव अभियान में माले के पोलित ब्यूरो सदस्य व दिल्ली राज्य सचिव रवि राय, अजित कुशवाहा, डुमरांव विधायक इंद्रजीत चौरसिया, चंपारण से सुनील कुमार सहित दर्जनों नेता व कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हराओ, देश बचाओ नारे के साथ वर्तमान लोकसभा चुनाव में उतरी हुई है। आरा में हमारी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक यहाँ प्रचार में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर और दिल्ली के सचिव रवि राय यहाँ कैंप कर रहे हैं और जिला में खासतौर से अगियांव विधानसभा क्षेत्र के प्रचार में वो लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य और एपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी, वो भी महिलाओं की टीम के साथ चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं। हम लोगों ने महिलाओं के बीच प्रचार के लिए अलग से कार्यक्रम बना रखा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ एक हैरत अंगेज उनकी हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। अभी जो कर्नाटक के उनके जो लोकसभा प्रत्याशी थे, उनके बारे में जो रिपोर्ट आई है, रेवन्ना जी के बारे में सैकड़ों महिलाओं के उत्पीड़न की खबर आई है। हम लोगों ने देखा यहाँ बनारस में, हम लोगों ने देखा मणिपुर में। इस वजह से महिलाओं के बीच हम लोगों ने एक अलग से प्रोग्राम बनाया है। तो वो लोग भी प्रचार में लगी हुई हैं। महिलाओं का बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरह से आयशा के भी नेता यहाँ आए हुए हैं। वो भी सोशल मीडिया में और छात्र नौजवानों के बीच प्रचार में लगे हुए हैं। हम लोगों का कल यहाँ का जो राजद और इंडिया गठबंधन से जुड़े जो छात्र नौजवान संगठन हैं, उनका एक छात्र कन्वेंशन, छात्र युवा कन्वेंशन कल ये ग्रीन जो रिसोर्ट है, ग्रीन हेवन रिसोर्ट, वहाँ होने वाला है। उसको हमारे कई नेता संबोधित करेंगे। अजीत कुमार सिंह जो यहाँ के डुमरांव के विधायक हैं और हमारे नौजवान संगठन के वो सम्मानित अध्यक्ष भी हैं, वो भी उसको संबोधित करेंगे। हमारे प्रतिनिधि लोग भी उसमें रहेंगे। इसी तरह से और भी कुछ वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ आने वाले हैं, जैसे कॉमरेड मोहम्मद सलीम जो इंसाफ मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी यहाँ प्रचार में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव सुधाकर यादव, वो भी यहाँ के हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो भी यहाँ आएंगे। और स्कीम वर्कर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान विधान पार्षद शशि यादव, वो भी स्कीम वर्कर के बीच में प्रचार के लिए वो जल्द ही आएंगी। और इसके अलावा हमारे जो अजीत कुमार सिंह डुमरांव के विधायक हैं, वो भी छात्र नौजवानों के बीच में और किसानों के बीच में भी उनका भी एक अभियान चल रहा है। और इससे हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं वो भी जनता के बीच संपर्क में लगे हुए हैं। और एक राउंड पूरे लोकसभा क्षेत्र का सुदामा जी ने भी कंप्लीट किया है और करीब करीब तमाम गांव का एक राउंड शिव प्रकाश जी ने भी कंप्लीट किया है। जो रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही है, उससे यही लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश है और लोग जवाब चाहते हैं और इनसे मुक्ति भी चाहते हैं। भाजपा का शासन जो 10 साल का था, केंद्रीय शासन, और काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वादे बड़े बड़े हुए, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल हम देंगे, और कहिए कि तमाम झोपड़ियाँ जो है गरीबों के पास, अब सब झोपड़ी खत्म होगी, सबको आवास मिलेगा। विभिन्न किस्म के
उनके वादे रहे हैं और जो कि जुमला साबित हुआ है। इसकी वजह से एक बड़ा आक्रोश दिख रहा है। लोगों की मांग है कि भाई भाजपा सरकार अपने 10 साल का हिसाब दे, बल्कि यहाँ 17 वर्षों से एनडीए की ही सरकार चल रही है, तो उनसे भी हिसाब लोग मांग रहे हैं। और 10 वर्षों से यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने भी बहुत सारे वादे यहाँ किए हैं, तो उनसे भी जनता हिसाब मांग रही है। और इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। व्यवहारतः इनके पास न भाजपा के पास कहने के लिए है, न वर्तमान सांसद के पास कहने के लिए है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अनर्गल बातें, कुछ कहिए कि अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल भी हमारे जो वर्तमान सांसद है कर रहे हैं। ये तो उनकी भाजपाइयों की जुबान ही इसी किस्म की हो गई है, हिंसा घृणा की भाषा बोलना, और जो भाषा की जो शालीनता है, किसी पार्टी की नीतियों की आलोचना के बदले कुछ अनाप शनाप बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। एक शिकायत यह भी मिल रही है कि जैसे उन्होंने काम तो यहाँ बहुत कराया नहीं। जो अभी जो पेपर में जो रिपोर्ट आई कि बिहार के जो 40 सांसद हैं उसमें सबसे सांसद निधि कम इन्होंने ही खर्च किया है। 17 करोड़ 71 लाख, करीब 32 लाख रुपये में से सिर्फ 95 लाख इन्होंने खर्च किया है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इधर हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों की नज़र पड़ी होगी कि जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो उनका एक जो होता है मैंने सामाजिक दायित्व के तहत जो उनकी जिम्मेवारी बनती है, उसका बोर्ड जगह जगह मैंने चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने लगाया है। हम तो समझते हैं कि ये इसका एक राजनीतिक इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक सामाजिक दायित्व का सरकार का काम है। ये इनका कोई मामला वो बनता नहीं है, लेकिन वो उसका बोर्ड जगह जगह लगाया जा रहा है। अभी एनडीटीवी में भी खबर आई है, हम लोग जान भी रहे हैं, यहाँ पावर ग्रिड का जो मैंने रेस्ट हाउस है, तो वहीं से एक तरह से इनका चुनाव कार्यालय चल रहा है। और इसे हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी सरकारी संस्थान का साधन का आप चुनाव में इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है। ये आप लोगों की भी नज़र में ये बात आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा भाजपा के खिलाफ एक माहौल हम लोग देख रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, दूसरे चरण के चुनाव में भी इसी तरह की रिपोर्ट देखी गई, और भी जो तीसरा चरण का चुनाव जस्ट होने वाला है, इसमें नया कुछ होना नहीं है। और इस बार लगता है कि जनता ने मोदी का जो कुशासन है, इनका जो तानाशाही जो शासन चल रहा है। 10 मई 1857 को देश में पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये बलिदान दिवस के रूप में ही इसको मनाया जाता है पूरे देश में। तो इसलिए इस ऐतिहासिक दिन का चयन हम लोगों ने किया है कि भोजपुर जो है वो क्रांतिकारियों की धरती रही है, चाहे वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, 1942 में लसाणी में अंग्रेज़ों के खिलाफ में अगल बगल के किसानों द्वारा किया गया बगावत हो, उनकी शहादत हो, या फिर 1969 में यहाँ पर सामंतवाद विरोधी लड़ाई हो। हर लड़ाई में यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, आम जनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो इसलिए इस दिन का चयन हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार भोजपुर की क्रांतिकारी विरासत जो है, किसानों की, मजदूरों की, दुकानदारों की, छात्र युवाओं की, साथ ही भाकपा माले जो उनके सुख दुख में 12 महीना 24 घंटा खड़ा रहती है, उसका प्रतिनिधि जिसका इंडिया गठबंधन ने हर तरह से समर्थन किया है, वो जीत करके जाए। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ताकि भोजपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की हम लोग लड़ाई लड़ सकें। सब लोग जानते हैं कि हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है, खेती पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यहाँ का माने रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई छात्र छात्राओं की, दुकानदारों की दुकानदारी, जीवन मरण, शादी ब्याह सब कुछ खेती पर निर्भर है। और खेती की रीढ़ जो है, यहाँ हमारे यहाँ सोन नहरें हैं, दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं और उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूप हैं। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि इनके ऊर्जा मंत्री रहते हुए भी 80% से ज़्यादा जो है विद्युत दोष के कारण सरकारी नलकूप बंद हैं उत्तरी इलाके में। और इन्होंने 2014 और
2019 में ये वायदा किया था कि हम सोन नहरों का आधुनिकीकरण कराएंगे, पक्कीकरण कराएंगे, नहरों का जो गाद है उसकी सफाई करवाएंगे और निचले छोर तक पानी पहुंचाएंगे किसानों के खेतों तक। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस महत्वपूर्ण माने प्रश्न पर इन्होंने क्या किया लोकसभा के अंदर, हम लोग को तो पता नहीं है। अगर इन्होंने कुछ किया हो तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि उसको माने जाहिर करें, सार्वजनिक करें। अगर लोकसभा के अंदर का कोई वीडियो है तो वो वीडियो जारी करें कि हाँ भाई, हम पिछले 10 वर्षों में इस सवाल पर या किसी अन्य सवाल पर कुछ बोले हैं तो उसका ये प्रमाण है। हम लोगों ने कहा कि भाई आप जो है 10 वर्षों तक सांसद हैं तो अपने कामकाज की लिखित रिपोर्ट पेश कीजिए। तरारी विधानसभा से जब वहाँ की जनता ने 2015 में मुझे चुन कर भेजा तो 2020 के चुनाव में जाने के पहले हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि लोकहित के कौन कौन से सवाल हमने बिहार विधानसभा के अंदर उठाए, उसका लिखित रिपोर्ट। और उन सवालों पर बाहर में जो आंदोलन हुए किसानों के, मजदूरों के, भूमिहीनों के, गरीबों के, दुकानदारों के, छात्र युवाओं के या फिर स्कीम वर्कर्स के, हम कहाँ कहाँ शामिल हुए और जो हमको फंड मिला हमने उससे क्या किया, किस गांव में पुस्तकालय बनाया, किस गांव में सामुदायिक भवन बनाया, किस स्कूल में साइकिल सेट शौचालय बनाया और किस गांव में नली गली की ढलाई कराई। इसकी पूरी रिपोर्ट हमने लिखित रूप से न सिर्फ तरारी विधानसभा के लिए जारी किया बल्कि नेट पर भी डाला पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया देखे, जाने कि हमने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि संसदीय क्षेत्र के हर मतदाता का यह जो है दायित्व है, यह माने अधिकार है कि वो अपने सांसद से उनके कामकाज का हिसाब मांगे, अपनी सरकार से उसके कामकाज का हिसाब मांगे। यह सबका अधिकार बनता है। अगर कोई इसे भागता है कि हम क्यों बताएंगे तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। नहीं बता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आप माने सिर्फ मुंह से कहने से क्या होगा कि आपने विकास किया है? क्या विकास किया है भाई? आपने सोन नहरों के आधुनिकीकरण के लिए एक शब्द तक नहीं बोला लोकसभा में 10 वर्षों में। आपने अंडरग्राउंड वायरिंग का वायदा किया था। अब तो लोग कह रहे हैं, कितनी सही बात है कि शायद 500 करोड़ का कोई ये काम था और वो काम पूरा ही नहीं हुआ, आज तक पूरा नहीं हुआ। कहीं कोई जैन स्कूल के अगल बगल में काम शुरू हुआ था और इसके बाद जो है सब कुछ जल करके खाक हो गया, वो बना ही नहीं, अभी लगा ही नहीं। इन्होंने गुंडी गांव को गोद लिया कि भाई हम गोद में लिए हैं, तो ये गोद में लिए हैं तो लगता है कि वो गोद में ही रखे हैं अभी तक। बच्चा को अगर गोद में ही रखे आदमी, जमीन पर नहीं उतारे, उसकी शारीरिक जो है गतिविधियां नहीं बढ़ें तो वो लोथ हो जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने गुंडी गांव की दशा कर दी है। आप जाकर देखिए वहाँ पेयजल की क्या स्थिति है, वहाँ आवासहीनता की क्या स्थिति है, वहाँ शौचालय की क्या स्थिति है, वहाँ जो है शिक्षा की क्या स्थिति है, आप पता कर सकते हैं। और इस पर भी जवाब देना चाहिए माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को कि आपने क्यों नहीं गुंडी गांव में कुछ भी किया, क्यों नहीं? ये तो पूछा जाता है, तो पूछने से तो किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? मैंने जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई हमने ये किया। आपने किया है तो लिखित रूप में क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कई जगहों पर शिकायत आई, शाहपुर विधानसभा में या जगदीशपुर में ही देखा हमने कि वोट तो इनका लग गया है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। और हम लोग इसकी लिस्ट जारी करेंगे, जुटा रहे हैं कि भाई आपका सिर्फ बोर्ड लगा है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था कि बोर्ड लग गया और काम नहीं हुआ। इस बार भी आनंद फानंद में सब जगह बोर्ड लगवाया गया लेकिन काम नहीं हुआ। इसकी लिखित रिपोर्ट हम लोग जारी करेंगे 1 सप्ताह में। ये करेंगे हम लोग। शायद मेरी शंका है कि इसी वजह से वो लिखित रिपोर्ट कार्ड नहीं देना चाहते हैं कि हमारा काम जनता के सामने जो है वो आ जाएगा कि भाई हमारा फंड यहाँ खर्च हुआ है, तो और ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हम लोग उसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो उनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। यहाँ कोरोना काल में हमने देखा फुटपाथी दुकानदारों की स्थिति, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, यहाँ तक कि बड़े व्यापारियों की भी व्यापार जो है वो पटरी से उतर गया। 3 बार के लॉकडाउन में जो है छोटे मझोले व्यवसायियों ने, फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाले लोगों ने महंगे ब्याज दर पर कर्ज लेकर के अपनी बीवी का
गहना जो है बन्हकी रख करके किसी तरह से अपने परिवार को जिंदा रखा। लेकिन उस कोरोना काल में माननीय सांसद का कहीं भी कोई चेहरा नहीं देखा। ये माने हम भाकपा माले के वर्कर थे, हमारे कॉमरेड मनोज मंजिल, हम लोग खुद क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर रहे थे, या फिर गाँव में जिनके भाई बंधु दिल्ली हरियाणा पंजाब गए थे कमाने, उनके घरों में खाना बन रहा है कि नहीं, सब लोग फंसे हुए थे, भूख प्यास से मौत से लड़ते हुए आ रहे थे। तो हम लोगों ने चंदा करके वहाँ मैंने चावल, आटा, आलू पहुँचाने का काम किया। तो आखिर जनप्रतिनिधित्व होता किस लिए, एमपी किस लिए, एमएलए किस लिए? अगर वो दुख में शामिल नहीं हो मतदाताओं के, अगर वो किसानों के दुख में शामिल नहीं हो, दुकानदारों के दुख में शामिल नहीं हो, भूमिहीनों के दुख में शामिल नहीं हो, अगर वो माने उनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिए, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहने, उनके दुख दर्द का छुआ हुआ आवेदन अपने हाथ में नहीं ले, तो भाई फिर किस लिए? भोजपुर से ये सांसद हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने भोजपुर दिवस में माननीय सांसद का चेहरा नहीं देखा मंच पर। हम लोग तो हर साल आते हैं, कभी विधानसभा छोड़कर भी आना पड़ा तो आते हैं। बिहार दिवस में कभी दिखाई नहीं पड़े। 1857 की धरती, लसाणी की धरती, 1942 की धरती, वहाँ पर 7-7 किसान शहीद हुए, हमारी अकली फुआ शहीद हुई, अंग्रेजों से डंका बजा करके लड़े लोग, लाठी भाला से लड़े, अंग्रेजों को भगाए, 7 लोग शहीद हुए, जो इतिहास के कहा जाए कि गुमनामी में थे। लेकिन हमारे माननीय विधायक, तत्कालीन विधायक उस समय के कॉमरेड राम नरेश राम ने उन शहीदों को इतिहास के पन्नों से निकालकर उनका स्मारक बनाया। बाद में उसको राजकीय सम्मान मिला और हर साल राजकीय समारोह होता है, लेकिन माननीय सांसद वहाँ कभी नहीं गए। तो भोजपुर के लोगों से इतना क्यों अलगाव भाई? तो हम लोगों ने तो ये भी इधर देखा सोशल मीडिया पर कि 2,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, 2,500 करोड़ का पनबिजली का और सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट था, वो यहाँ नहीं लगा, वो लेकर चले गए सुपौल में लगे। हम चाहते हैं कि हम इसके विरोधी नहीं कि वहाँ नहीं लगे, लेकिन आप जहाँ से सांसद हैं, आपने वहाँ के लिए क्या किया? आपने क्या किया वहाँ के लिए? भोजपुर की जनता आज पूछ रही है, क्या किया यहाँ के किसानों के लिए, आप यहाँ के दुकानदारों के लिए, यहाँ के छात्र युवाओं के लिए? हर साल मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, तो 20 करोड़ रोजगार हुआ 10 साल में, तो उसमें 3,68,000 रोजगार हमारा हिस्सा है भोजपुर का, भोजपुर के नौजवानों का हिस्सा है, जो उनको नहीं मिला। अभी अग्निवीर योजना लेकर आए थे कि 18 साल में भर्ती होइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। मैंने बड़ारा के इलाके से, शाहपुर के इलाके से